नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीके सुमना बहन ने कहा, अंतरिक्ष शक्ति की कमी ही आत्महत्या का मूल कारण। कर्नाटक के राज्यपाल ने आदित्य एल1 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को दी बधाई। अयोग्यता के बारे में एचडी देवेगौड़ा ने कहा, प्रज्वल रेवन्ना सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई के लिए तैयार है। राजस्थान में अमित शाह ने कहा, गहलोत सरकार के जाने का फैसला हो चुका है। स्टालिन के बेटे को भी दिया जवाब। सामना में केंद्र सरकार पर साधा गया निशाना, कहा क्या गणपति की कृपा होगी उन पर, खौफ है उनमें। देखते हैं समाचार विस्तार से। ब्रह्मकुमारी प्रधान केंद्र के शैक्षणिक विभाग की निदेशक बीके सुमना बहन ने कहा कि आंतरिक शक्ति की ही कमी के कारण आज छात्र अवसादग्रस्त हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। वे शहर के जनवाड़ा रोड स्थित ब्रह्मकुमारी केंद्र पावनधाम में आध्यात्मिक सशक्तिकरण के माध्यम से स्वर्णिम भारत का उदय शीर्षक के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अभियान के उद्घाटन समारोह में बोल रही थी। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि सोशल नेटवर्किंग के महत्वपूर्ण साधन मोबाइल के आकर्षण में छात्र क्रूर होते जा रहे हैं और अपने माता पिता की हत्या करने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। आज विद्यार्थियों के बीच मानवीय मूल्य एवं रिश्ते लुप्त होकर स्वार्थ की कठपुतली बनते जा रहे हैं। वे माता पिता और समाज के अन्य लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि लगातार तनावपूर्ण जीवन और अवसाद के कारण उनका मनोबल पूरी तरह से कमजोर हो गया है और इसे मजबूत करने के लिए हमारी बहनों को स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को आध्यात्मिकता, योग और राजयोग के साथ साथ शिक्षा भी देनी होगी। राजस्थान जयपुर ब्रह्मकुमारी केंद्र संचालिका बीके चित्रा बहन ने कहा कि देश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में राजयोग थॉट लैब स्थापित करने की जरूरत है। स्कूल या कॉलेज में रसायन शास्त्र तथा अन्य प्रयोगशाला की तरह एक कक्ष स्थापित करना चाहिए जहां ध्यान करने की व्यवस्था हो। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि जिस प्रकार आज स्कूलों और कॉलेजों के लिए स्टेडियम स्थापित हैं, उसी प्रकार राजयोग थॉट लैब की स्थापना कर बच्चों का मनोबल और उत्साह बढ़ाने के लिए आगे आए। विश्वविद्यालय में राजयोग थॉट लैब पहले ही शुरू हो चुकी है। जयपुर और देश के कई हिस्सों में इस अभियान का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अक्का महादेवी महिला विश्वविद्यालय विजयपुरा की शोध छात्रा और बीदर के मार्केट पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल कुतुबुद्दीन की पत्नी रजीबा बेगम ने अन्नभाग्य योजना का एक मूल्यांकन अध्ययन विशेष संदर्भ के साथ पेपर प्रस्तुत किया। कर्नाटक राज्य शीर्षक से पीएचडी थीसिस के लिए डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। अक्का महादेवी विश्वविद्यालय विजयपुरा शाखा संस्थान बीदर के प्रोफेसर डीएम मदारी, जो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर भी हैं, रजिया के गुरु रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य एल1 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो की समर्पित टीम को हार्दिक बधाई दी। राज्यपाल ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए इसरो अध्यक्ष सोमनाथ को एक पत्र लिखा है। वो लिखते हैं, यह जानकर बेहद खुशी हुई कि चंद्रयान-3 के सफल मिशन के बाद इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन आदित्य एल1 मिशन की योजना बनाई और सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चंद्रयान-3 ने दुनिया को रोमांचित कर दिया है और वह आदित्य एल1 के प्रक्षेपण का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि इसरो की असाधारण उपलब्धियां हमारे समाज में वैज्ञानिक सोच की भावना को मजबूत करेंगी और हमारे युवाओं को वैज्ञानिक प्रयासों के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने की प्रेरणा देंगी। राज्यपाल ने कहा, मैं आपको और आपकी टीम को अमृतकाल के दौरान भारत को गौरव दिलाने के आपके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर मैं भारत को गौरवान्वित करने में आपके समर्पण और उपलब्धि के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे, जिसमें कथित तौर पर गलत हलफनामा दाखिल करने पर प्रज्वल रेवन्ना को अयोग्य घोषित करने की घोषणा की गई थी। 2019 के संसद चुनाव के दौरान चुनाव आयोग पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि छुपाने जैसा कुछ नहीं है। गौड़ा ने कहा कि निचली अदालतों में न्याय नहीं मिलने पर लोग आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इसीलिए प्रज्वल भी इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। गौड़ा, जो राज्यसभा सदस्य भी हैं, उन्होंने कहा कि वह अदालत के फैसले पर टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें मामले की सामग्री का अध्ययन करना बाकी है। उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे पर टिप्पणी करने को तैयार नहीं है और कानूनी लड़ाई के लिए तैयार है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर हैं। उन्होंने डूंगरपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, आज बेणेश्वर धाम की इस पावन धरा पर बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। डूंगरपुर की धरती हमेशा वीरों की धरती रही है। यही राजस्थान और गुजरात के आदिवासी भाइयों ने महाराणा प्रताप के साथ रहकर वर्षों तक युद्ध करके मुगलों की सेना के दांत खट्टे किए। अमित शाह ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, गहलोत बताएं कि यूपीए सरकार ने राजस्थान को क्या दिया। गहलोत सरकार ने राजस्थान की जनता को धोखा दिया है। गहलोत सरकार ने राजस्थान को भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण दिया है। गहलोत ने 5 साल में घोटाले के अलावा कुछ नहीं दिया। यूपीए सरकार में 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए। करप्शन को लेकर विरोधी भी मोदी पर उंगली नहीं उठा सकते। बीजेपी ने राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प लिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए विवादित बयान पर शाह ने पलटवार किया। शाह ने कहा कि इंडिया वाले सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इंडिया वाले सनातन के खिलाफ आलाप कर रहे हैं। गहलोत राज में मंदिर तोड़े गए। गहलोत ने दशहरे में पथ संचालन पर रोक लगाई। गहलोत ने राम दरबार को बुलडोजर से ढहाया। गहलोत सरकार में शिव मंदिर तोड़े गए। राहुल गांधी ने हिंदू संगठनों को लश्कर से भी बड़ा खतरा बताया। शाह ने कहा, 2 दिन से आप इंडिया गठबंधन इस देश की संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख दल कांग्रेस और डीएमके एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इन लोगों ने सनातन धर्म का अपमान किया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। इसमें लिखा गया है कि महाराष्ट्र ने इंडिया की जीत का बिगुल बजाया। मुंबई की बैठक का यही फल है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा मेजबानी स्वीकार की गई। ऐतिहासिक बैठक थी। उस बैठक का खौफ इतना था कि प्रधानमंत्री मोदी ने एन गणेशोत्सव के दौरान 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाकर सनसनी फैला दी। लेकिन क्या गणपति की कृपा उन पर होगी? मुश्किल है। सामना में आगे लिखा गया, मोदी सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश पारित करके दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई सरकार को पंगु और गुलाम बनाकर केंद्र का दास बना दिया। जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा छीने जाने के 5 साल बीत चुके। अनुच्छेद 370 हटाया, मतलब क्या किया? इस भ्रम में वहाँ के लोग अभी भी हैं। वहाँ चुनाव नहीं होने देना यह सरकार द्वारा जनता का शोषण किए जाने जैसा है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वह डॉक्टरों की निगरानी में है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी हल्के बुखार की चपेट में है। कुछ समय से सोनिया गांधी लगातार स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं। कोविड के बाद से वह कई बार अस्पताल में एडमिट हो चुकी हैं। सोनिया गांधी 2 बार कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं, जिसके बाद से वह लगातार स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही हैं। पूर्व में सर गंगाराम अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा था। इससे पहले इसी साल मार्च में भी सोनिया गांधी को बुखार की शिकायत के बाद सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बाद में स्वस्थ होने के बाद वह घर लौट आई। महाराष्ट्र के ठाणे स्थित भिवंडी में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हैं। मामला शनिवार देर रात 1 बजे का है, जब भिवंडी के धोबी झील के पास 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिर गया। हादसा भिवंडी की दरगाह रोड पर हुआ।
इमारत के मलबे में एक ही परिवार के 7 लोग फंस गए, जिन्हें भिवंडी फायर ब्रिगेड और ठाणे महानगर पालिका के कर्मचारियों ने रेस्क्यू किया। इसमें से 2 लोगों की मौत हो गई और एक बच्चे समेत 5 लोग घायल हुए। सभी घायलों को नजदीक की अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे की खबर सुनते ही मौके पर भारी भीड़ जुट गई थी। जैसे ही लोगों को पता चला कि मलबे में पूरा परिवार फंसा हुआ है तो मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बिल्डिंग काफी पुरानी थी। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसे खाली कराने का आदेश दिया गया या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। ओडिशा के 6 जिलों में बिजली गिरने की घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई। शनिवार के दिन ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली। इसी बीच बिजली गिरने के कारण लोगों की मौत हो गई है। एक अधिकारी ने इस बाबत जानकारी दी है। विशेष राहत आयुक्त के कार्यालय ने बताया कि बिजली गिरने से खुर्दा जिले में 4, बोलांगीर में 2 और अंगुल, बौद्ध, जगत सिंहपुर तथा ढेंकनाल में एक व्यक्ति की मौत हो गई। विशेष आयुक्त के कार्यालय ने बताया कि बिजली गिरने के कारण खुर्दा जिले में 3 अन्य लोग भी घायल हुए। अधिकारी ने बताया कि भुवनेश्वर और कटक शहरों तथा ओडिशा के तटीय क्षेत्र में बिजली गिरने के साथ तेज बारिश देखने को मिली। वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई और गौरतलब है कि कोलकाता में भी शनिवार के दिन मध्यम बारिश देखने को मिली। भारतीय मौसम विभाग ने मौसम का अनुमान लगाते हुए कहा कि अगले 4 दिनों तक ओडिशा के कुछ इलाकों में ऐसे ही हालात बने रहेंगे। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती सर्कुलेशन ने राज्य में मानसून को फिर से एक्टिव कर दिया है। इसी कारण राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिली है। शनिवार के दिन ओडिशा के 2 शहर भुवनेश्वर और कटक में क्रमशः 126 मिलीमीटर और 95.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक्स पर पहले ही ट्वीट करते हुए कहा था कि मौसम विभाग ने लोगों को आंधी तूफान के दौरान सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 को शनिवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसके एक दिन बाद इसरो ने आदित्य L1 मिशन को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। इसरो ने बताया कि देश का पहला सौर मिशन आदित्य L1 ठीक से काम कर रहा है। इसरो ने बताया कि आदित्य L1 ने आज अपनी कक्षा बदल ली है। अब वह दूसरे कक्ष में स्थापित हो गया है। यह 235 इंटू 19,500 किलोमीटर की कक्षा से अब सफलतापूर्वक 245 इंटू 22,459 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच चुका है। इसरो ने इसे आदित्य L1 की सूर्य की ओर पहली छलांग बताई है। जारी प्रक्रिया के अनुसार आदित्य L1 को 16 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करनी है। इसके बाद वह सूर्य की ओर अपने मार्ग पर बढ़ जाएगा। आदित्य L1 16 दिनों में 5 बार पृथ्वी की कक्षा बदलेगा। इसरो ने बताया कि अब 5 सितंबर को दोबारा कक्ष में बदलाव होगा। इस दौरान भारतीय समय अनुसार देर रात करीब 3 बज रहे होंगे। पाकिस्तान में महंगाई और महंगे बिजली बिल के खिलाफ व्यापारियों ने देशव्यापी हड़ताल की। इस दौरान व्यापारियों ने देश भर में दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखा। लोग भी उनके समर्थन में सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पूरे पाकिस्तान का चक्का जाम कर दिया। पाकिस्तानी व्यापारी शनिवार को उच्च ईंधन और उपयोगित बिलों और डॉलर के मुकाबले रुपए की रिकॉर्ड गिरावट सहित जीवन यापन की बढ़ती लागत के खिलाफ हड़ताल कर रहे थे। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जनता में भी व्यापक असंतोष फैल गया। व्यापारियों ने देश भर में अपनी दुकानें बंद कर दी, जबकि प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए सड़कों पर टायर जलाए। हड़ताल का आह्वान पूर्व सीनेटर सिराजुल हक ने किया था, जो धार्मिक राजनीतिक दल जमाते इस्लामी के प्रमुख हैं। इस हड़ताल को बड़े पैमाने पर व्यापार और व्यापारिक निकायों, बाजार संघों, वकील संघों और ट्रांसपोर्टरों ने समर्थन दिया था। देश का वाणिज्यिक और आर्थिक केंद्र कराची लगभग पूरी तरह से बंद था और सड़कों पर वाहन यातायात कम था। सभी बाजार और शॉपिंग सेंटर बंद रहे। पाकिस्तानी व्यापारियों ने कहा कि हमने विरोध में अपनी दुकानें बंद कर दी हैं, ताकि हमारा संदेश शासक वर्ग तक पहुंच सके। अगर वे हमारी समस्याओं पर विचार नहीं करते हैं तो हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। प्रभास की सालार नवंबर में सिनेमा घरों में होगी रिलीज। अब समाचार खेल जगत के। ईशान किशन ने एक झटके में कर ली टीम इंडिया के दिग्गज प्लेयर्स की बराबरी। MS धोनी के बाद बने दूसरे ऐसे विकेट कीपर। आखिर में समाचार बाजार के। किचन के बढ़ते खर्चों से हो गए हैं परेशान तो आ गई राहत की खबर। इसी महीने से कम होगी महंगाई। RBI ने ये अहम जानकारी दी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीके सुमना बहन ने कहा, अंतरिक्ष शक्ति की कमी ही आत्महत्या का मूल कारण। कर्नाटक के राज्यपाल ने आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को दी बधाई। अयोग्यता के बारे में HD देवेगौड़ा ने कहा, प्रज्वल रेवन्ना सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई के लिए तैयार है।
राजस्थान में अमित शाह ने कहा, गहलोत सरकार के जाने का फैसला हो चुका है, स्टालिन के बेटे को भी दिया जवाब। सामना में केंद्र सरकार पर साधा गया निशाना, कहा क्या गणपति की कृपा होगी उन पर, खौफ है उनमें। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।